आखिर क्यों भगवान राम ने दिया अपने भाई लक्ष्मण को श्राप? आइए जानते हैं पूरी कहानी। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण की कहानी रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। भगवान राम ने लक्ष्मण को श्राप देने की घटना का संदर्भ मुख्य रूप से महाभारत के कुछ संस्करणों में मिलता है, न कि वाल्मीकि रामायण में। हालांकि यह कहानी पुराणों और लोक कथाओं में भी प्रचलित है। इस घटना का गहरा धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक महत्व है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को श्राप क्यों दिया और इसके पीछे क्या तात्पर्य था। लक्ष्मण की निष्ठा और समर्पण। लक्ष्मण रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिनका जीवन भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने भाई की सेवा में समर्पित कर दिया। जब भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा गया, तो लक्ष्मण ने भी उनके साथ वनवास जाने का निर्णय लिया, अपनी पत्नी उर्मिला को अयोध्या में छोड़कर। लक्ष्मण ने वनवास के दौरान अपने भाई और भाभी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनके समर्पण और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। श्राप का संदर्भ। रामायण में लक्ष्मण के श्राप की घटना उस समय घटित होती है जब भगवान राम अपने अवतार के अंत की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह घटना रामायण के उत्तरकांड में आती है, जब राम अपने राज्य के समापन और अपने अवतार के समाप्ति की तैयारी कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि राम ने यमराज को यह वचन दिया था कि वे एकांत में उनसे बात करेंगे और उस समय कोई भी उनके पास नहीं आ सकेगा। यदि कोई बीच में आया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण का धर्म संकट। इस दौरान लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने का कार्य सौंपा गया था। इसी समय महर्षि दुर्वासा भगवान राम से मिलने आते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे और यदि उन्हें राम से मिलने से रोका जाता तो वह पूरी अयोध्या को श्राप दे सकते थे। लक्ष्मण एक धर्म संकट में पड़ जाते हैं। उन्हें यह निर्णय लेना था कि वे अपने भाई राम के वचन का पालन करें या अयोध्या की रक्षा के लिए दुर्वासा ऋषि को भीतर जाने दें। लक्ष्मण का त्याग। लक्ष्मण ने अयोध्या की भलाई के लिए खुद का बलिदान करना तय किया। उन्होंने ऋषि दुर्वासा को राम के पास जाने दिया और स्वयं को अपने भाई राम के वचन का उल्लंघन करने के अपराधी के रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद राम को अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। लेकिन भगवान राम, जो धर्म के प्रतीक हैं, ने लक्ष्मण को शारीरिक दंड देने के बजाय उन्हें श्राप दिया कि वे इस संसार को छोड़ दें और सरयू नदी में जल समाधि लें। नैतिक और आध्यात्मिक संदेश। यह घटना हमें यह सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य का पालन किसी भी परिस्थिति में सर्वोपरि होता है। लक्ष्मण का बलिदान यह दिखाता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों और जीवन की चिंता किए बिना अपने भाई के वचन और राज्य की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राम का लक्ष्मण को श्राप देना भी इस बात का प्रतीक है कि वे अपने धर्म का पालन करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करते थे, चाहे वह उनके अपने परिवार के सदस्य ही क्यों न हो। यह कहानी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि निष्ठा, धर्म, बलिदान और कर्तव्य का पालन। भगवान राम और लक्ष्मण का संबंध एक आदर्श भाईचारे का प्रतीक है, लेकिन इसमें भी जब धर्म की बात आती है तो राम ने अपने कर्तव्य का पालन किया, भले ही इसके लिए उन्हें अपने प्रिय भाई को श्राप देना पड़ा। श्राप का महत्व और प्रभाव। भारतीय धर्मशास्त्र और पुराणों में श्राप का एक महत्वपूर्ण स्थान है। श्राप आमतौर पर किसी विशेष अनुशासन या नियम का उल्लंघन करने पर दिया जाता था। यह एक प्रकार का दंड था जो न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर भी व्यक्ति को प्रभावित करता था। भगवान राम द्वारा लक्ष्मण को दिया गया श्राप किसी साधारण श्राप की तरह नहीं था। यह एक ऐसा श्राप था जो धर्म के पालन और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक था।
राम ने लक्ष्मण को शारीरिक रूप से दंडित करने के बजाय उन्हें इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने का श्राप दिया। राम और लक्ष्मण का आध्यात्मिक संबंध। राम और लक्ष्मण का संबंध केवल एक साधारण भाईचारे तक सीमित नहीं था। राम विष्णु के अवतार थे, जबकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। दोनों का यह अवतार धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। राम का लक्ष्मण को श्राप देना भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। शेषनाग का कार्य संसार का संतुलन बनाए रखना है। इसी प्रकार लक्ष्मण का बलिदान इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने धर्म की स्थापना और संसार के संतुलन के लिए अपने जीवन का त्याग किया। राम का लक्ष्मण को श्राप देना वस्तुतः लक्ष्मण के इस अवतार की पूर्णता और उनके दिव्य कर्तव्यों की समाप्ति का संकेत था। सांस्कृतिक और नैतिक प्रभाव। लक्ष्मण को दिया गया श्राप भारतीय संस्कृति में बलिदान, कर्तव्य और निष्ठा के आदर्शों को और भी मजबूत करता है। यह घटना इस बात का संदेश देती है कि धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में अनिवार्य है, चाहे वह कितना भी कठिन या पीड़ादायक क्यों न हो। यह कहानी भारतीय लोकाचार में यह विचार भी स्थापित करती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज और धर्म के लिए बलिदान देना चाहिए। राम और लक्ष्मण की यह घटना भारतीय समाज में आदर्श चरित्र और नैतिकता के स्तंभों को मजबूत करती है। लक्ष्मण का बलिदान एक आदर्श। लक्ष्मण का बलिदान केवल व्यक्तिगत कर्तव्य या भाई के प्रति निष्ठा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक महान नैतिक आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्मण ने न केवल अपने जीवन का त्याग किया, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। राम द्वारा लक्ष्मण को श्राप देना वस्तुतः यह सुनिश्चित करता है कि धर्म प्रिय रहें। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हमें अपने व्यक्तिगत हितों और कर्तव्यों के बीच चुनाव करना हो तो हमें हमेशा कर्तव्य का ही चयन करना चाहिए। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। लक्ष्मण को दिए गए श्राप की घटना को धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। भारतीय दर्शन में जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा जाता है, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। लक्ष्मण का श्राप वस्तुतः उनके इस अवतार की समाप्ति का संकेत था, जिसमें उन्होंने अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया। राम के दृष्टिकोण से यह श्राप धर्म के पालन और सत्य की स्थापना के लिए आवश्यक था। यह घटना यह स्पष्ट करती है कि भगवान के दृष्टिकोण से भी धर्म और कर्तव्य का पालन ही सर्वोपरि है, और इसके लिए यदि किसी प्रियजन को भी त्यागना पड़े तो वह आवश्यक है। लोक कथाओं और पुराणों में विभिन्न दृष्टिकोण। लोक कथाओं और पुराणों में लक्ष्मण के श्राप की कहानी को विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया गया है। कुछ कहानियों में इसे राम की कठिन परिस्थिति के रूप में देखा गया है, जबकि कुछ अन्य कहानियों में इसे लक्ष्मण के महान त्याग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लोक कथाओं में यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि एक आदर्श व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पुराणों में इसे धर्म और कर्तव्य के पालन की आवश्यकता के रूप में देखा गया है, जो कि राम और लक्ष्मण दोनों के चरित्र को और भी महान बनाता है। समकालीन संदर्भ। इस कहानी का समकालीन संदर्भ में भी बड़ा महत्व है। वर्तमान समय में जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देता है, लक्ष्मण का बलिदान हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य, निष्ठा और धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में सर्वोपरि होना चाहिए। राम का लक्ष्मण को श्राप देना इस बात का प्रतीक है कि न्याय और धर्म की स्थापना के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में नैतिकता और कर्तव्य का पालन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष, भगवान राम द्वारा लक्ष्मण को श्राप देने की घटना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें जीवन में धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के पालन के महत्व को समझने में मदद करती है।
यह घटना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि निष्ठा, धर्म, बलिदान और कर्तव्य का पालन। भगवान राम और लक्ष्मण का संबंध एक आदर्श भाईचारे का प्रतीक है, लेकिन इसमें भी जब धर्म की बात आती है तो राम ने अपने कर्तव्य का पालन किया, भले ही इसके लिए उन्हें अपने प्रिय भाई को श्राप देना पड़ा। लक्ष्मण का त्याग और राम का धर्म पालन हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सही मार्ग का चयन और उसका पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कर्तव्य के पालन में यदि किसी प्रकार का बलिदान भी करना पड़े तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार राम और लक्ष्मण की यह घटना भारतीय संस्कृति, धर्म और नैतिकता के आदर्शों को और भी मजबूत करती है और हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है।